अगर मौजूद है लेक्चर कॉपीज हैं, क्योंकि अगर हम ब्लड वेजल खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम ह्यूमन हार्ट पे जाएंगे। ह्यूमन हार्ट मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, तो आप लोग एक एक स्टेप मेरे साथ बनाएंगे, इसलिए क्योंकि अगर आप साथ नहीं बनाएंगे और बाद में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आपको डिफिकल्ट लगेगा और मे बी आप उसकी प्रोपोर्शन सही ना करें। सही है। ह्यूमन हार्ट या जैसे हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क के आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे और वेल लेबल डायग्राम बनानी होती है। वेल लेबल डायग्राम का मतलब ये है कि अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर दी और लेबलिंग नहीं की, आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप साथ साथ ड्रॉ भी करें और साथ साथ उसकी लेबलिंग भी याद करें। जैसे हम पहले किया करते थे कि हम जो डायग्राम ड्रॉ करते थे क्लास में, उसको 3 दफा होमवर्क में ड्रॉ करते थे। अब ये वही वाली डायग्राम की कैटेगरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में वेल लेबल डायग्राम का क्वेश्चन आना है एग्जाम में। आप लोगों के साथ हमने अभी तक मॉडल पेपर शायद शेयर नहीं किए हैं, बहुत जल्द आपके साथ मॉडल पेपर शेयर कर लिए जाएंगे। हो सका तो मैं आज ही शेयर कर दूंगी। तो ये बात याद रखिए कि ये जो ह्यूमन हार्ट या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, ये 6 मार्क के क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अभी कर ली तो तकरीबन समझे आपने 6 मार्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि मे बी आ भी जाए। ठीक है। अब तो कोर्स में फ्रॉक के सारी डायग्राम्स है ही नहीं, सिर्फ यही चंद डायग्राम्स हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, इस वजह से आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लास्ट हम लेक्चर में जो बात डिस्कस कर रहे थे वो ब्लड वेजल्स थी, और ब्लड वेजल्स में हमने ये बात डिस्कस की थी कि देयर आर 3 टाइप ऑफ वेजल्स, वेन्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कंटिन्यू वहीं से करते हैं, क्योंकि आर्टरीज हमने डिस्कस करना शुरू कर दी थी। आर्टरीज और वेन्स से कंटिन्यू करते हैं और इनका कंपैरिजन भी साथ साथ करेंगे, और फिर उसके बाद हम कैपिलरीज की बात करते हैं। आर्टरीज की हमने बात की थी कि आर्टरीज जो हैं वो उसमें दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, 3 लेयर्स थी एंड दे आर लाइक दिस। दोबारा से एक दफा बना के और फिर वेन बना के कंपेयर करती हूँ। 1 2, ये सेकेंड लेयर है इसकी, और ये इसकी थर्ड और इंटरनल लेयर है। ठीक है, ये हो गई इसकी फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर है और ये इसकी थर्ड लेयर है। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज ल्यूमेन। ल्यूमेन वो पार्ट है जिसमें से ब्लड जो है वो फ्लो करता है, या ब्लड सेल्स या ब्लड जो है वो एक्चुअली यहीं पे प्रेजेंट होता है, यहीं से फ्लो करता है थ्रू आउट द बॉडी। दिस इज द हॉलो पोर्शन, यानी कि वो खाली हिस्सा है जहां पे ब्लड ने मूव करना है। इसकी सराउंडिंग्स जो है वो मस्कुलर लेयर है। फर्स्ट मस्कुलर लेयर जो सबसे इनर साइड पे होती है वो कहलाती है ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना और जो सबसे आउटसाइड होती है वो कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, इंटरना और एक्सटर्ना, यानी एक्सटर्नल पे जो है वो एक्सटर्ना है और जो इनर साइड पे है बिल्कुल वो इंटरना है, और मिडिल में जो है वो कहलाती है ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, क्योंकि वो मिडिल में है तो ट्यूनिका मीडिया है। अब ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरना जो बिल्कुल इंटरनल लेयर है, ये एपिथेलियल टिश्यूज से बनी हुई होती है। एपिथेलियल टिश्यूज याद है आपको, हमने पढ़ा था कि लाइनिंग में जो टिश्यूज होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, जबकि बाहर की जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना वो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज की है। फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, और ट्यूनिका मीडिया यानी जो मिडिल वाली लेयर है वो स्मूथ मसल्स या स्मूथ टिश्यूज, स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, तो दीज आर द 3 लेयर्स। ये वो 3 लेयर्स हैं टिश्यूज की या मसल्स की जिससे आर्टरी बनी हुई है। और आर्टरी का ल्यूमेन देखें, ये है, ये वो हिस्सा है जहां से ब्लड जो है वो पास होता है। अब हम जा रहे हैं वेन ड्रॉ करने। वेन में क्या होता है, वेन भी में भी 3 ही लेयर होती हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज जो है वो वेन की आर्टरी से डिफरेंट होती है। अब और वो क्या चीज है जो वेन की आर्टरी से डिफरेंट होती है, वही हम बनाने जा रहे हैं। इसमें वेन में कोई स्ट्रक्चरल बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, वैसे ही 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं जैसे कि आर्टरी में है,
लेकिन वो लेयर्स इतनी ज्यादा थिक नहीं है जितनी के आर्टरी में है, लाइक दिस। ये आ गई इसकी फर्स्ट लेयर, अगर आपको दिख रही हो, आप कंपेयर करें, ये फर्स्ट लेयर वेन की है और ये फर्स्ट लेयर आर्टरी की है। आर्टरी की थिक है और वेन की जो है वो थिन लेयर है। फिर ये आ रही है इसकी सेकेंड लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द वेन, ये भी थिन है एज कंपेयर टू द आर्टरी। आर्टरी की थिक लेयर्स हैं, सही है। एंड और लास्ट यहाँ पे इसकी ये थर्ड लेयर है, एंड दिस थर्ड लेयर इज ऑल्सो थिकर देन द आर्टरी, ये भी थिनर देन द आर्टरी, ये भी आर्टरी से जो है वो थिन है। अब इसकी भी वही लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, सही है। सेकेंड लेयर बिल्कुल इंटरनल लेयर ट्यूनिका इंटरना, और मिडल की लेयर इज ट्यूनिका मीडिया। तो लेयर्स बिल्कुल वही है, वैसे ही उनकी फॉर्मेशन है, वही टिश्यूज से बनी हुई है। द ओनली डिफरेंस इज ल्यूमेन इन द आर्टरी इज नैरो, और यहाँ पे जो ल्यूमेन है इन द वेन इज ब्रॉडर, ठीक है। वेन का ल्यूमेन जो है वो ब्रॉड होता है, यानी चौड़ा होता है, जरा ज्यादा फैला हुआ है, जबकि आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो क्या है, नैरो है, पतला है। This is the difference in the structure of artery and vein. The rest of the tissues and the making and the number of layers are same. ठीक है, अच्छा। अब और क्या डिफरेंसेस हैं, अब और डिफरेंसेस भी देखते हैं, इनके फंक्शनल वाइज भी डिफरेंसेस हैं, इनकी जो है स्ट्रक्चरल डिफरेंस में की वजह से भी कुछ और डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ, रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है वो कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है पुअर इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, यानी उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पुअर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। अच्छा भाई, अब पैसेज की बात करते हैं। आर्टरीज जो है दे ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड लेती हैं और सप्लाई कर देती हैं ऑर्गन्स को। ये इनका पैसेज है, ये इनका पाथवे है। हार्ट से ब्लड लेंगी, हार्ट से जो निकलेंगी ब्लड वेजल्स वो कहलाएंगी आर्टरीज, और फाइनली वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देंगी ऑर्गन्स में। वेन्स में क्या हो रहा है, वेन्स जो है वो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और वापस दे देती हैं हार्ट को। दिस इज द पैसेज। वेन में ब्लड सर्कुलेशन का क्या पैसेज है कि वेन्स ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करती हैं और फाइनली उसको पहुंचा देती हैं या सेंड कर देती हैं या जाके दे देती हैं टू द हार्ट, यानी पैसेज है फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट। अच्छा, आर्टरीज जो है सारी बहुत ही डीप इनसाइड होती हैं। डीप इनसाइड का मतलब ये है कि दे आर नॉट सुपरफिशियल, यानी हमें जो अपने स्किन के साथ जो एक दिख रही हैं, दीज आर बेसिकली वेन्स जो सुपरफिशियल है, ऊपर की साइड में है। वेयरएज आर्टरीज आर डीप इनसाइड, वो काफी मस्कुलर और टिश्यू लेयर्स के अंदर होती हैं। ये जो ऊपर आप लोगों को दिख रही होती हैं, ये एक्चुअली हमारी वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं, राइट। तो ये वेन्स आर सुपरफिशियल, जरा ऊपर की साइड पे होती हैं, जबकि आर्टरीज जो है वो बहुत ही डीप इनसाइड मौजूद होती हैं, बहुत ही नीचे होती हैं, ठीक है। दे आर डीप इनसाइड व्हेयरएज वेन्स आर सुपरफिशियल। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिलेटेड टू द आर्टरीज। देखिए, सब गौर से सुने इस बात को, जो ब्लड आर्टरीज के थ्रू पास होता है, यानी फ्रॉम हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है और ऑर्गन्स में जा रहा है,
हमेशा ऐसा ब्लड का प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। प्रेशर ऑफ ब्लड इज हायर इन आर्टरीज, ठीक है। ब्लड का प्रेशर आर्टरीज में ज्यादा होता है, यानी ब्लड जो है वो हाई प्रेशर मूव करता है आर्टरीज में एज कंपेयर टू वेन। वेन में लो प्रेशर से ब्लड जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। ब्लड विल मूव विथ लो प्रेशर, ब्लड मूव्स विथ लो प्रेशर। इसका एक रीजन है, और रीजन क्या होता है, रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर कभी पौधों को पानी दे रहे होते हैं, ठीक है, या आप गार्डन में पानी दे रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं, या वॉट एवर आप पाइप यूज कर रहे होते हैं पानी देने के लिए या पानी फेंकने के लिए, तो अगर आप पाइप में से पानी जो एक नॉर्मल स्पीड में निकल रहा होता है, अगर आप पाइप के ऊपर अपनी यहाँ पे उंगली रख के आधा पाइप का मुंह बंद कर दें, तो अब छोटी जगह रह जाएगी पानी निकलने के लिए। तो अब पानी जो है वो पीछे से रुक के आएगा, आपकी उंगली उसे रोक रही है, और आगे छोटी सी जगह से बहुत प्रेशर से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी बिल्कुल यही हो रहा है, क्योंकि आर्टरीज की वॉल थिक है, ये मस्क्यूलर वॉल्स थिक है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है, और ल्यूमेन इसका छोटा है। इसका जो ल्यूमेन है वो इतना नैरो है कि अब ब्लड जो है वो इसमें से पास होगा विद अ हाई प्रेशर, जबकि वेन्स का ल्यूमेन जो है वो बड़ा है, ब्लड जिस स्पीड से आएगा वो स्लोली उसी स्पीड से आगे मूव करेगा विद अ लो प्रेशर, प्रेशर हाई नहीं होगा। तो जब ब्लड सर्कुलेट होगा, आर्टरीज से सर्कुलेशन हो रही होगी, यानी हार्ट टू ऑर्गन्स जाएगा, तो वो हाई प्रेशर में ब्लड जाएगा, जबकि वेन्स यानी ऑर्गन से बैक टू हार्ट जाएगा तो वो हमेशा लो प्रेशर से जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द नैरो ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी एंड ब्रॉडर ल्यूमेन ऑफ द वेन। अच्छा भाई, अब एक और इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड टू द आर्टरी एंड द वेन। हमारा रूल कहता है कि आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात हमने कहीं लिख के अपने लेक्चर में अपने दिमाग में लिख ली, दैट इट ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो रूल से हटके है। हमारी रूल तो हमें कह रहा है कि आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जो हार्ट से निकलेगा और ऑर्गन्स में जाएगा, और वेन से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वेन में, जो ऑर्गन से हार्ट में वापस जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? पूरी बॉडी में पूरी जो भी मैमल्स हैं जिनमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का, ठीक है। और वो एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक वाहिद आर्टरी है विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन हो गया ना, यानी ये कोई ऐसी हैरतनाक बात हो गई जो होनी नहीं चाहिए थी। सारी आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रही है। इसी तरह वेन में भी यही एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है एक्सेप्शन? कि जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज एन एक्सेप्शन। ये बहुत ही कुछ एक अजीब सी बात है, एक्सेप्शनल बात है कि हर आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इस बात के खिलाफ है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, यानी उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी तरह पल्मोनरी वेन ने भी उस एक्सेप्शन का साथ दिया है, वो भी यही एक्सेप्शन फॉलो कर रही है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है।
पल्मोनरी वर्ड जब भी आए आपने उसको कहीं अपने जहन में लिख ले, बिठा ले कि पल्मोनरी वर्ड इज ऑलवेज फॉर द लंग्स. पल्मोनरी वर्ड इज ऑलवेज फॉर द लंग्स. अब वो चाहे पल्मोनरी आर्टरी और वेन का जिक्र हो या कहीं पे भी पल्मोनरी डिजीजेस का जिक्र हो, पल्मोनरी मींस लंग्स. जो भी बात लंग से रिलेटेड होगी उसे हम पल्मोनरी कहेंगे. तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए कैरी करती है क्योंकि हार्ट से जब हार्ट में वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है तो हार्ट से आर्टरी ही निकलेगी, क्योंकि हार्ट से आर्टरी निकलती है. आर्टरी जाएगी ऑर्गन में यानी लंग्स में. ठीक है, यानी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी टू द लंग्स. और लंग्स में एक्चुअली ऑक्सीजन आती है आफ्टर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग की वजह से फ्रेश ऑक्सीजन लंग्स में आती है. आर्टरी जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वहां जाएगी तो ऑक्सीजन के साथ मिक्स्ड होके वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. और फिर जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो हार्ट से वापस वो लंग्स से वापस वो हार्ट तक पहुंचा दिया जाएगा. This is the reason why the pulmonary artery carry deoxygenated blood, क्योंकि वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में ही जाना है. And why the pulmonary vein carry oxygenated blood, क्योंकि जब वो एक दफा ऑर्गन यानी लंग में ऑक्सीजनेट हो गया अब वो वापस हार्ट में आना है. तो दिस इज द एक्सेप्शन एंड दिस इज द रीजन व्हाई द एक्सेप्शन इज हियर. ज़ारा कोई क्वेश्चन? खतीजा, तैयबा, बुशरा, उमर, अरहम, फरिया, बातें समझ आ रही हैं सबको? हानिया, गुड. अमरता, मरियम, रवाहा, साइम. साइम अपनी ऑडियो क्यों नहीं कनेक्ट की है अभी तक? क्या सुन नहीं रहे? आपको आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है साइम मेरी? अच्छा भाई, तो ये हो गई आपकी आर्टरीज और वेन्स की बातें. अब जरा कैपिलरीज की तरफ चलते हैं. कैपिलरीज क्या होती हैं, आर्टरीज से कैपिलरीज का क्या ताल्लुक है और वेन से कैपिलरी का क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है भी कि नहीं है. ठीक है, बोर्ड रब कर दूं मैं? चले मैं बोर्ड की पिक्चर ले लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को भेज दूं और फिर मैं इसको रब कर दूंगी. अच्छा जी, इजाजत है, बोर्ड रब कर दूं? सही है. अब जो थर्ड टाइप हमने ब्लड वेसल की देखी थी वो थी हमारी कैपिलरी. और कैपिलरी कैसी होती है और कैपिलरी का वेन्स और आर्टरीज से क्या रिलेशन है वो अब हम बात करने जा रहे हैं. देखिए ये तीनों जो भी थी, आर्टरी, वेन जो हमने डिस्कस कर ली और अब कैपिलरी, ये सब ब्लड कैरी करेंगे यानी इनके अंदर ही ब्लड मूव करेगा. बॉडी में ब्लड जो है वो थ्रू आउट द बॉडी अलग जगहों पे मूव नहीं कर रहा, बॉडी फ्लूइड में मिक्स नहीं है, बल्कि वो इन वेजल्स में मूव कर रहा है. ठीक है, अब इनका रिलेशन आपस में क्या है? आर्टरी और वेन का तो हमने देख लिया कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है. जो चीज आर्टरी में है वो वेन के बिल्कुल ऑपोजिट है और फंक्शंस भी इनके अलग अलग हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी बहुत सारी हैं. अब कैपिलरीज का इनसे क्या रिलेशन है और कैपिलरीज क्या होती हैं इस पे जरा हम जाते हैं. कैपिलरीज जो हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द आर्टरीज एंड द वेन. और क्या डिफरेंस होता है? कैपिलरीज बेसिकली जो है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बहुत ही इतनी बारीक होती हैं, माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, यानी उनका तो डायमीटर बहुत ही कम होता है. अगर आर्टरी जो है वो इतनी होगी और वेन इतनी होगी तो कैपिलरी जो है वो बिल्कुल इतनी बारीक सी होगी. दिस इज इट. सही है, अगर उसकी जनरल अपीयरेंस देखें तो इफ दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वेन
तो ये जो मिडिल में है एक पतली सी जो लाइन दिख रही है, दिस इज बेसिकली अ कैपिलरी, यानी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, उसका डायमीटर तो बहुत ही कम है। और सेकेंडली ये होता है कि अगर ये कैपिलरी का ल्यूमेन है तो इट इज मेड अप ऑफ जस्ट 1 लेयर्स ऑफ सेल। ठीक है, इसकी जो आउटर लेयर है, जैसे आर्टरी में 3 थी और वेन्स में भी 3 थी लेयर्स टिश्यू की, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, और वो एक लेयर जो है वो सिंगल सेल्ड लेयर है, यानी सेल, दीज आर द सेल्स, ये एक सेल है, ये एक सेल है, उसका न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस, तो ये सारे जो हैं वो सेल्स हैं, और एक जस्ट ये पूरी जो है सराउंडिंग में ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई है, स्मॉल इन डायमीटर, बहुत ही कम होता है इसका डायमीटर, बहुत ही बारीक सी होती है, एंड बेसिकली आर्टरी और वेन्स डायरेक्टली ऑर्गन में एंटर नहीं होती। व्हाट डज दिस मीन? आर्टरी डायरेक्टली वेन्स में एंटर नहीं होती। आर्टरी जब हार्ट से निकलती है तो किसी भी ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ऑर्गन, ये कोई भी एक ऑर्गन है, कोई भी एक ऑर्गन है, आप समझ लें आई है फॉर एग्जाम्पल, या आपकी एयर है, या एब्डोमिनल मतलब एलिमेंट्री कैनाल है, फॉर एग्जाम्पल आई है, आई मतलब आपकी आंख, सही है। अच्छा, अब आर्टरी जो है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, लेकिन वो आई में डायरेक्टली एंटर नहीं होगी, ठीक है, बल्कि क्या करेगी, पहले वो डिवाइड हो जाएगी इनटू फर्दर ब्रांचेस लाइक दिस, और फिर वो फर्दर ब्रांचेस फिर और ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड होंगी, यानी कि बिल्कुल नेटवर्क सा बन जाएगा, ठीक है, वो हो जाएंगी। क्या होता है, आर्टरी डायरेक्टली ऑर्गन में एंटर नहीं होती, हार्ट से आ रही है आर्टरी, ठीक है, डायरेक्टली ऑर्गन में एंटर नहीं होती, पहले ब्रॉडर ब्रांचेस में डिवाइड होती है, और उन ब्रांचेस को हम कहते हैं आर्टीरियोल, आर्टीरियोल, सही है। फिर आर्टीरियोल फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू मेनी माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस और एक नेटवर्क सा बना लेती हैं, ठीक है, यानी कि अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है हार्ट से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आया है, और दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होके फाइनली सप्लाई हो गया है आई को। एक दफा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई को सप्लाई हो गया, अब आई से उसने कलेक्ट किया है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सब, ये जो फर्दर डिवीजन हुई है बारीक बारीक सी ब्लड वेजल्स में, यही कहलाती हैं कैपिलरीज, दीज आर नोन एज कैपिलरीज, यानी ऑर्गन में डायरेक्ट आर्टरी या आर्टीरियोल भी एंटर नहीं होती, बल्कि ये फर्दर बारीक सी ब्लड वेजल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसका एक नेटवर्क बन जाता है, एंड दीज ब्लड वेजल्स आर नोन एज कैपिलरीज। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इस कैपिलरी में आया, कैपिलरी ने पूरी आई को सप्लाई किया, कैपिलरी ने वापस कार्बन डाइऑक्साइड आई से ले ली, यानी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और अब वो आगे की साइड पे जाएगा, आगे दोबारा जो है उसने यही होना है, कैसे, उसने दोबारा दो मेन ब्रांचेस में जाना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड फाइनली मेन ब्रांचेस में जाने के बाद इट विल गोज टू द कैपिलरी लाइक दिस, वेन लाइक दिस, ठीक है, यानी कैपिलरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और जहां पे आया उसे हम कहते हैं वेन्यूल, these branches are known as venules, फिर वेन्यूल कंबाइन हो गई है, एंड द डीऑक्सीजनेटेड विल गोज टू द वेन, और वेन जो है उसे फाइनली दोबारा पहुंचा देगी बैक टू द हार्ट फॉर ऑक्सीजनेशन, दिस इज सर्कुलेशन। तो बीच में ऑर्गन को ब्लड किसने सप्लाई किया, ब्लड कैपिलरीज ने। आर्टरीज जो है वो डायरेक्टली ऑर्गन में एंटर नहीं होंगी, आर्टरीज पहले डिवाइड हो जाएंगी आर्टीरियोल्स में, आर्टीरियोल्स फर्दर थ्रेड लाइक बारीक बारीक सी ब्लड वेजल्स में डिवाइड होंगी, जिन्हें हम कहेंगे कैपिलरीज।
जब कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाएगा तो कैपिलरीज दोबारा रीयूनाइट होंगी इनटू वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स रीयूनाइट होने के बाद बना लेगा वेन. This is how the blood is supplied finally to the organs. Blood हार्ट से निकलेगा through the artery, organs में जाएगा through the capillaries, ऑर्गन से वापस निकलेगा, वेन में आएगा, वेन उसे बैक ले जाएगी टू द हार्ट फॉर फर्दर सर्कुलेशन. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ब्लड कैपिलरी. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ ब्लड वेजल. लेकिन ये कैसी टाइप है ब्लड वेजल? जो आर्टरी और वेन्स की यूनियन से बनी हुई है, एंड बेसिकली इट इज स्मॉल इन डायमीटर एंड माइक्रोस्कोपिक. कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को अब तक जो बातें हुई है उनसे रिलेटेड? कोई बात पूछनी है? समझ आ गया है? ओके, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ. फिर अब वैसे भी आपके पास 10 मिनट है. मैं इंट्रोडक्शन दूंगी हार्ट का, लेकिन हार्ट ड्रॉ आज नहीं होगा. हम वो ऐसी क्लास में स्टार्ट करेंगे जहां से बिगनिंग से स्टार्ट करें. ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से बहुत ज्यादा टाइम मिले. लेकिन थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हार्ट क्या है और बेसिकली व्हाट इज द सर्कुलेशन बाय हार्ट. अच्छा जी, अच्छा, ये मुझे अभी जो किसी ने भी मैसेज किया है वो क्या अल्लामा की स्टूडेंट है? टेस्ट टॉपिक पूछे हैं? हाँ जी, वर्दा ने किया है. ओके वर्दा, मैं टेस्ट टॉपिक बता रही हूँ. आपने उस दिन भी पूछा था मुझसे, और मैंने इसलिए नहीं किया था आपको मैसेज क्योंकि मुझे नाम नहीं पता था कि मैं अल्लामा में बात कर रही हूँ या शहीद में बात कर रही हूँ. टेस्ट में क्या आना चाहिए आप लोग बता दें मुझे. कहाँ तक हो गया हमारा? हाँ सही है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरा. एंड प्लीज डोंट स्टार्ट आस्किंग अबाउट. नहीं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स तो हमारा आ चुका है इसमें, ट्रांसलोकेशन तक आ गया था ना. यस, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आ चुका है ना, ट्रांसलोकेशन तक. हाँ, तो अब क्या दिया जाए टेस्ट में? अभी तो टेस्ट कब है आप लोगों का? काफी टाइम है, तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स कर लेते हैं. यस ठीक है, गुड. ब्लड हो गया है पूरा हमारा, ब्लड डिजीजेस हो गई हैं पूरी हमारी, एंड ब्लड वेजल्स हो गई हैं. तो जितना भी हमारा टेस्ट से पहले हो जाएगा वो आएगा. और ट्रांसपोर्ट के नोट्स तो आपको मिल गए हैं. जो प्लांट्स था आगे उधर ही एनिमल्स के, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स के नोट भी हैं, ट्रांसपोर्ट इन मैन के भी नोट्स हैं. तो आप लोग याद करना शुरू हो जाए, जहां तक होगा टेस्ट से पहले की जो भी क्लास है जहां तक पढ़ाया जाएगा वो सब आएगा. ठीक है, समझे, हार्ट भी शामिल है. अगर टेस्ट से पहले तक नहीं हुआ तो रोक दूंगी, और अगर हो गया तो ये भी आएगा. सही है. अच्छा, अब दो कंपोनेंट्स हमारे हो गए हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के. कौन से दो कंपोनेंट? ब्लड, वो फ्लूइड जो पूरी बॉडी में मूव करता है और ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, सर्कुलेट कराता है. ब्लड वेसल, जिसके अंदर ब्लड मूव करता है और पूरी बॉडी में जो है वो जगह जगह जाके और सप्लाई कर देता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल की. अब थर्ड हम वो ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल, और जिसकी वजह से एक्चुअली सर्कुलेशन पॉसिबल है. क्योंकि ब्लड की मूवमेंट इन अ बॉडी इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी मशीन.
कोई भी एक ऐसी अब आप इमेजिन करें, ब्लड आप इमेजिन करें, वाटर आपके घर में जैसे पानी आता है, सही है, और ब्लड वेसल्स पाइप सिस्टम है। अब एक मेन पाइप ही तो हर घर में, पूरे घर में इधर उधर, एक बाथरूम में, गार्डन में, गैराज में नहीं घूम रहा होता। हर जगह जाने से पहले वो डिवाइड होता है, कई ब्रांचेस निकलती हैं, एक पाइप इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ब्लड वेसल्स का भी सिलसिला वही है। और फाइनली जो वाटर सप्लाई के लिए को एक मशीन आपके घर में लगी होगी, जो पानी को ऊपर वाली टैंक में भी भेजती होगी और ऊपर वाले टैंक से नीचे भी सप्लाई होता होगा। तो दैट मशीन इज बेसिकली जो पंप से की तरह काम कर रही है, पानी को सक कर रही है, ऊपर फेंक रही है, नीचे फेंक रही है, व्हाटएवर, ठीक है। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में ऑब्वियसली कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है नहीं, बट देयर शुड बी अ पंपिंग ऑर्गन। एक पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करेगा, इसलिए ब्लड जो है वो उस ऑर्गन से बाहर निकलेगा, और उसी पंप की वजह से, पंपिंग मींस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ब्लड वापस उस ऑर्गन में आएगा। सो दैट ऑर्गन विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज हार्ट। हार्ट क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो अब मेन ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसकी वजह से पॉसिबल है या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पॉसिबल है, वो एक ऑर्गन है, एंड दैट ऑर्गन इज नोन एज हार्ट। उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। हार्ट जो है बेसिकली एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब है दैट इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, मस्क्यूलर टिश्यूज। हर ऑर्गन टिश्यू का बना हुआ है, लेकिन these tissues are the muscular tissues, therefore it is known as muscular organ, ठीक है। और वो टिश्यूज जिनसे हार्ट बना होता है, या हार्ट इज वन ऑफ द ऑर्गन जिन टिश्यूज से बना होता है, उन्हें हम कहते हैं कार्डियक टिश्यूज, कार्डियक टिश्यूज। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आई है, व्हाट इज द वर्ड कार्डियक। जब भी हार्ट से रिलेटेड बातें होंगी, चाहे वो हार्ट डिजीजेस हो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बात होगी, हम वर्ड कार्डियक यूज करते हैं, राइट। कार्डियक डिजीजेस, कार्डियक डिसऑर्डर्स, या जब भी वर्ड हार्ट के लिए हम कार्डियक वर्ड यूज करते हैं, तो द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन made up of tissues and the tissues are the cardiac tissues. अब ये मस्कुलर ऑर्गन है, दिस इज द रीजन कि इसका काम जो है वो पंपिंग है, और वो पंपिंग की वजह से ही सर्कुलेशन पॉसिबल है। अच्छा, बिकॉज हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन, बिकॉज इट इज अ वाइटल ऑर्गन, वाइटल का मतलब होता है बहुत ही अहम, इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज अ वाइटल ऑर्गन, it is covered with a membrane। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, इस वजह से इसके पूरे आसपास एक मेम्ब्रेन या एक लेयर होती है। हार्ट के पूरी आउटर सरफेस पे एक मेम्ब्रेन, एक लेयर होती है, और उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियल लेयर, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियम उसे कहते हैं, जो पूरे हार्ट को सराउंड की हुई होती है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जो है हम हार्ट अभी बनाएंगे, जो सही इसका स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे हम, लेकिन इट्स लाइक दिस। तो हार्ट की पूरी आउटर साइड पे तो पेरिकार्डियल लेयर या पेरिकार्डियम है, राइट। लेकिन बिटवीन द लेयर, ये पेरिकार्डियम लेयर है, ये हार्ट है, तो बिटवीन द मेम्ब्रेन और द लेयर, यहाँ पे हार्ट और लेयर के दरमियान में कुछ फ्लूइड फिल्ड होता है, विच इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। बीच में कुछ लिक्विड फ्लूइड मौजूद होता है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है? ये बेसिकली जब हार्ट पंप करेगा और टच होगा, पंप होने की वजह से ये मेम्ब्रेन से टच होगा, तो वो एक फ्रिक्शनलेस, एक ग्रीसी सी मूवमेंट हो। ऐसा ना हो कि जब हार्ट पंप होते वक्त इस मेम्ब्रेन से टच हो
तो वो स्क्रैच हो जाए या कोई इंजरी हो जाए या कोई बोन्स आ जाए, सो फॉर द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, फॉर द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, आपने वर्ड फ्रिक्शन पढ़ा होगा फिजिक्स में। फ्रिक्शन के मतलब क्या होते हैं? फ्रिक्शन के मतलब होते हैं कोई ऐसी फोर्स, एक फोर्स होती है फ्रिक्शन, जो मूवमेंट को रोकती है। अब मूवमेंट हो रही है और अगर बीच में कोई फ्लूइड नहीं है और लेयर है, तो वो बार बार पंपिंग की वजह से हार्ट टकराएगा मेम्ब्रेन से और इंजरीज या वोन्स होंगे, राइट? तो फ्लूइड होने की वजह से एक स्लिपरी, एक लुब्रिकेशन हो जाती है, चिकनाहट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल लेस मूवमेंट होती है, यानी कोई बगैर रुकावट के आसानी से मूवमेंट होती रहती है, पंपिंग होती रहती है इनसाइड दैट पेरिकार्डियल लेयर। देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट नोन एज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो उसकी मूवमेंट को और आसान कर देती है ड्यू टू द लुब्रिकेशंस इन द हार्ट। हार्ट कोनिकल शेप का होता है। हम पढ़ने जाएंगे ह्यूमन हार्ट, और ह्यूमन हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। देयर आर 4 चेम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। कौन कौन से चेम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में? देखिए, ह्यूमन हार्ट को सबसे पहले हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम 4 चेम्बर्स कह रहे होते हैं। ऊपर वाले दोनों चेम्बर्स कहलाते हैं एट्रियम या एट्रिया, ठीक है, और नीचे वाले दोनों चेम्बर्स कहलाते हैं वेंट्रिकल। तो अगर हमने डिवाइड किया हुआ है, तो उस वाली साइड के अगर हम इसको इस व्यू से देखें, तो दिस साइड इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। आप लोग अपने हार्ट को देखें तो यू कैन से ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, राइट? तो यहाँ पे भी हम हार्ट को इस व्यू से अगर देखेंगे, तो दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, या लेफ्ट एट्रिया, और उसके नीचे बिल्कुल जो है वो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर होगा राइट एट्रियम या राइट एट्रिया, और नीचे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रिया या एट्रियम्स की जो वॉल्स हैं, ये आउटर वॉल्स हैं, वो थिन वॉल्स होती हैं, ये थिन वॉल्ड होता है एट्रिया, जबकि जो वेंट्रिकल है दिस इज बेसिकली थिक वॉल्ड, ये थिक वॉल्ड होता है, जबकि एट्रिया या एट्रियम जो है वो थिन वॉल्ड होता है। यानी यहाँ पे अभी जब मैं हार्ट आप लोगों को बनाऊंगी और उसकी आउटर वॉल देखेंगे, तब मैं ये दोबारा आपको बताऊंगी ये बात कि एट्रिया की ये जो आउटर वॉल है ये थिन मस्कुलर वॉल्स हैं, जबकि वेंट्रिकल की जो होती है वो थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। अच्छा, अब बाकी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ओपनिंग्स इन हार्ट एंड वॉल्स इन हार्ट, ये सब जो है हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बात मुझे अभी अभी याद आई है जो मुझसे मिस हो गई है, वो वेन्स में आप लोग अभी नोट करें अपने लेक्चर में, वेन वाला पार्ट जहाँ पे वेन्स मैंने आपको का लेक्चर अभी बताया है, वहां पे नोट कर लें कि वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। वेन्स कंटेन वॉल्व्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग नोट कर ले प्लीज। वेन्स कंटेन वॉल्व्स। वॉल्व्स क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल ये एक वेन है, ठीक है, इसमें जो है वो वॉल्व प्रेजेंट होगी। वॉल्व एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दरअसल ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव कराता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहां से वापस पीछे नहीं जा सकता। अगर वापस पीछे जाएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। वॉल्व मीन्स लाइक जैसे आपके टैप होते हैं, नल होते हैं, जब आप एक दफा खोलते हैं तो पानी इधर आता है, वापस नहीं जाता बल्कि रुक जाता है, राइट? तो यहाँ पे भी होगा कि ब्लड की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में मूव करेगा, इसकी बैक फ्लो नहीं हो सकती। इस वजह से ये वेन्स में मौजूद है, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वन फ्लो में यहाँ से पास ऑन हो जाए और बैक फ्लो ना हो, वो वापस ऑर्गन में ना जाए या वापस पीछे ना जाए। सो दिस इज अबाउट द वॉल्व्स। ये प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स ओनली वेन्स में होते हैं, आर्टरीज में प्रेजेंट
नहीं होते। वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और वॉल्स का फंक्शन क्या है? वॉल्स प्रोटेक्ट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड, बैकफ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का वापस पीछे जाने को रोकता है। वॉल जो है इट सेव द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड वापस पीछे ना जाए, वरना वापस वो ऑर्गन में जा सकता है या पीछे जा सकता है। सो वॉल्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स एंड इट प्रोटेक्ट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वेन से एक ही डायरेक्शन में ब्लड मूव करेगा, वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। सही है भाई? चले, मैं अब क्लास आप लोगों की खत्म कर रही हूँ।